जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ की कृपा पाने के लिए बहुत खास होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में से एक दिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है? वह दिन कौन सा है और इस दिन की महिमा इतनी अनोखी क्यों है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के सबसे शक्तिशाली दिन के बारे में, जब साधना, पूजा पाठ और मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे उत्तम समय होता है। और साथ ही मैं आपको कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करने से आपकी हर मनोकामनाएं माँ जल्द पूरी कर देंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने नवरात्रि सीरीज़ में दुर्गा सप्तशती से रिलेटेड सभी रहस्य, सभी उपाय, साथ ही नवरात्रि से रिलेटेड सारे फैक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप जाकर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 3 दिन जो होते हैं वो होते हैं माँ दुर्गा की उपासना के लिए, और जो नेगेटिविटी और शत्रु बाधा को दूर करते हैं। साथ ही मध्य के 3 दिन जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, और जो धन, समृद्धि और सुख शांति देते हैं। और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती की उपासना के लिए होते हैं, जो ज्ञान, बुद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे शक्तिशाली दिन कौन सा होता है? वैसे तो मैया के सभी दिन बहुत उत्तम होते हैं, लेकिन अब मैं वह रहस्य आपको बताती हूँ। नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन होता है अष्टमी एवं नवमी। महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी, इस दिन को महागौरी को पूजा जाता है, और यह दिन तंत्र मंत्र साधना, विशेष अनुष्ठान और शक्ति साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कुछ लोग दुर्गा अष्टमी पर ही कन्या पूजन कर देते हैं, लेकिन कन्या पूजन यदि आप नवमी को करें तो अति उत्तम होता है। साथ ही महानवमी को इसे सिद्धिदात्री तिथि भी कहा जाता है, और इस दिन किया गया कोई भी जप, तप या अनुष्ठान 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन हवन करने से देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही अगर आपको किसी तरह की समस्या है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, करियर से जुड़ी हो, या विवाह या फिर किसी अन्य कारण से जुड़ी हो, तो अष्टमी और नवमी के दिन किए गए यह महा उपाय सबसे ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। अब मैं आपको महाअष्टमी और महानवमी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें आप करेंगे तो वह इन्हीं नवरात्र में आपकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको कौन सा उपाय करना है? आपको इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना है। आप एक दिन पूर्व ही यह व्यवस्था कर लें। साथ ही आपको जब ये अर्पित करें तब आपको ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का मंत्र 108 बार अवश्य जपना है। माँ को ध्यान करना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि मैया आपकी जो आर्थिक तंगी, आपको कर्ज मुक्ति, जो भी आपकी अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मैया के आगे रखनी है। साथ ही अगर आपको शत्रु बाधा है या कोर्ट केस चल रहा है, यदि आपके घर में कोई नज़र दोष है, तो आपको रात को 12 बजे काले तिल का दीपक जलाना है। और आपको दिल कैसे जलाना है? आपको एक गेहूं के आटे का बना लेना है दीपक, और उस दीपक में तिल मिला लेना है। साथ ही आप कुछ बूंदें तिल के तेल की भी अवश्य मिला लें, और उस तेल को आपको प्रज्वलित करना है और बोलना है ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। इसी प्रकार अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो आप माँ दुर्गा को 9 गुलाब के फूल अर्पित करें और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। आपको अगर मंत्र प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो पहले आप YouTube पे सर्च कर लें, सुन लें ध्यान से, तब ही करें।
अब अगर आपके करियर या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं प्रमोशन मिल रहा या बिज़नेस आगे नहीं फल फूल रहा, तो आपको लाल धागे में 7 गोमती चक्र बांधकर अपने कार्यस्थल पर रख के, आप अपने ऑफिस में भी चुपचाप अपनी डेस्क पे रख सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद आप इनको अपनी तिजोरी में चुपचाप छुपाकर रख सकते हैं और आपको ये अगले नवरात्र तक रखना है संभाल कर। मित्रों, नवरात्रि का हर दिन महत्वपूर्ण है और अष्टमी और नवमी के दिन तो इनकी ऊर्जा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर हम साइंटिफिकली देखें तो यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और हमारे द्वारा किए गए जब तप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इन उपायों को ज़रूर अपनाएं और माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र पाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।